मैं आई कम इन सर? लिशी की नरम आवाज सुनकर फॉरिस कश्मीरी ने फाइल से नजर उठाई। सामने वही लड़की थी जो 7 साल से उसकी सेक्रेटरी थी, आज भी सलीका और अदब में लिपटी हुई। हाँ, बोलो लिशी, फॉरिस ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहा। लिशी हिचकिचाई, होंठ कांप रहे थे, आंखें जमीन पर गड़ी थीं। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए। उसके पापा की ओपन हार्ट सर्जरी है, डॉक्टर ने 15 लाख मांगे हैं। फॉरिस की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसने गहरी नजरों से लिशी को देखा। 15 लाख? होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। तुम जानती हो लिशी, ये कोई छोटी रकम नहीं, और मैं किसी अनजान पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करूं? लिशी की आवाज भर्रा गई। सर, वो बहुत गरीब है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका कर्ज चुका देगी। फॉरिस हल्की हंसी हंसा। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? उसे मदद चाहिए तो सामने भी वहीं आनी चाहिए। सर, वो पर्दा करती है, और सच कहूं तो मुझे भरोसा नहीं था कि आप मानेंगे, इसलिए पहले मैंने आपसे बात करना ठीक समझा। अगर आप कहें तो कल वो आपसे मिलेगी। फॉरिस की नजरें और गहरी हो गईं। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? शुमाइम फारूक, लिशी ने धीमे से कहा। फॉरिस कुर्सी पर पीछे झुक गया, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। याद रखो लिशी, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है। कल उसे मेरे ऑफिस ले आना और कहना मेडिकल रिपोर्ट साथ लाए। मैं देखूंगा उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। लिशी की सांसें अटक गईं। उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। फॉरिस ने फाइल बंद की, आंखें मूंद लीं और कुर्सी पर सिर टिकाकर गहरी सांस ली। होठों पर वही मुस्कान खेल रही थी, जैसे उसके दिमाग में पहले से कोई खेल चल रहा हो। अगले दिन दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मे आई कम इन? फॉरिस ने नजर उठाई। सामने खड़ी शुमाइम फारूक, सफेद बुरखे में सर से पांव तक ढकी हुई, हाथों में फाइल, आंखों में डर और बेबसी। अंदर आइए, उसकी भारी मगर ठंडी आवाज गूंजी। शुमाइम धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये मेरे पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, सर। उसने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई। फॉरिस ने रिपोर्ट्स देखीं, फिर गहरी सांस ली। तो तुम्हें मुझसे 15 लाख चाहिए? शुमाइम की आवाज कांप रही थी। जी सर, मुझे पता है ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं वादा करती हूँ, धीरे धीरे चुका दूंगी, बस मेरे पापा की जान बचा लीजिए। फॉरिस उसके करीब झुक गया। उसकी नजरों में अजीब सी चमक थी। पैसे देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, 15 लाख तो मेरे लिए मामूली सी बात है। लेकिन शुमाइम, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है। शुमाइम का दिल जोर से धड़धका। उसने घबराकर पूछा, मतलब? फॉरिस ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? शुमाइम की आवाज थरथरा गई। फॉरिस खिड़की की तरफ बढ़ा और धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। कमरे की हवा थम गई। शुमाइम की आंखें फटी की फटी रह गईं। शुमाइम फारूका की सांसें थम गईं। वो हैरानी और गुस्से से कांप रही थी। क्या? निकाह? और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर? आप जैसी सोच वाले इंसान से मैं कोई रिश्ता नहीं रख सकती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? एक बेटी अपने बाप की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है और आप उसकी मजबूरी का सौदा कर रहे हैं। फॉरिस कश्मीरी उसकी चीख पर भी शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। गुस्से से हालात नहीं बदलते शुमाइम। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो 15 लाख लाओ जो तुम कभी चुका नहीं पाओगी, या फिर मेरी शर्त मान लो। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि शुमाइम का दिल बैठ गया। वो रोती हुई कमरे से बाहर भागी। पूरी रात करवटें बदलते हुए वो सोचती रही, क्या मैं अपने पिता को मरने दूं या अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? अगली सुबह अस्पताल से मैसेज आया, अगर कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो सर्जरी रोक दी जाएगी। ये पढ़कर शुमाइम के हाथों से मोबाइल गिर गया। पापा का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से पापा की जान बच सकती है
तो मुझे ये कड़वा फैसला लेना होगा। दोपहर में वो वापस फॉरेस्ट के ऑफिस पहुंची। चेहरा पीला, होंठ कांप रहे थे। मैं आपकी शर्त मानती हूं। फॉरेस्ट की आंखों में संतोष की चमक दौड़ गई। उसने मेज पर रखी मोटी फाइल उसकी तरफ सरकाई। अच्छा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ लो। शुमाइम ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। हर शब्द उसे चाकू की तरह चुभ रहा था। निकाह सिर्फ 1 साल के लिए होगा। अगर बच्चा हुआ तो बच्चा सिर्फ फॉरेस्ट कश्मीरी का होगा। निकाह की मियाद पूरी होते ही शुमाइम आजाद हो जाएगी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, आंसू कागजों पर गिरने लगे। ये सब जुल्म है, फॉरेस्ट ने ठंडी आवाज में कहा। ये ही सौदा है, मानना है तो साइन करो वरना दरवाजा खुला है। शुमाइम का दिल रो पड़ा, मगर पापा की जान दांव पर थी। कांपते हाथों से उसने कलम उठाई और दस्तखत कर दी। फॉरेस्ट ने फाइल बंद की, चेहरे पर सुकून उतर आया। कल सुबह निकाह होगा, उसके बाद तुम मेरे फार्म हाउस चलोगी? शुमाइम के कदम लड़खड़ा गए। उसने नजरें झुका लीं, आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। सुबह का वक्त था। छोटे से हॉल में सादगी से निकाह की रस्म पूरी हुई। 2 गवाह, मौलवी और सामने बैठी शुमाइम फारूक। चेहरा नकहाब से ढका, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मौलवी की आवाज गूंजी, कबूल है। शुमाइम की आवाज गले में अटक गई। आंसू आंखों से ढलके और होंठ कांपते हुए बोले, कबूल है। 3 बार उसने ये अल्फाज दोहराए। दूसरी ओर फॉरेस्ट कश्मीरी ने ठंडी मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया, कबूल है। दस्तखत हुए और निकाह मुकम्मल हो गया। शाम ढलते ही शुमाइम को फार्म हाउस ले जाया गया। हवेली से दूर ऊंची दीवारों के पीछे सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी और मोमबत्तियां जल रही थीं। शुमाइम भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुई। लाल जोड़े में घूंघट नीचे किए, बदन कांप रहा था। पीछे से दरवाजा बंद हुआ। फॉरेस्ट कश्मीरी धीरे धीरे उसके पास आया। शुमाइम की सांसें तेज हो गईं। उसने घूंघट नीचे कर लिया, हाथ कांपते हुए दीवार से लग गई। कृपया मुझे मत छुओ, ये सब मजबूरी थी। उसकी आवाज रोने लगी। फॉरेस्ट ने धीरे से उसका चेहरा उठाया। आंसू गालों पर चमक रहे थे। मजबूरी थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो और ये रात हमारी है। शुमाइम चीख पड़ी, मैं आपसे नफरत करती हूं। फॉरेस्ट ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। नफरत से शुरू होने वाले रिश्ते ही सबसे गहरे साबित होते हैं। रात सन्नाटे और आंसुओं में गुजरी। सुबह की हल्की धूप कमरे में दाखिल हुई। शुमाइम बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें सूजी हुईं, बदन टूटा हुआ, आंसू अब भी बह रहे थे। दरवाजा खुला। फॉरेस्ट हाथ में कॉफी लेकर अंदर आया। उसने कप मेज पर रखा। उठो, कुछ पी लो। शुमाइम ने मुंह फेर लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरा सब छीन लिया है। फॉरेस्ट पल भर चुप रहा, फिर बोला, मैंने वो किया जो मेरे लिए जरूरी था। शुमाइम अचानक उठ बैठी। आंसू गालों पर ढलक पड़े। जरूरी? मजबूरी का सौदा करना जरूरी था? किसी की इज्जत कुचलना जरूरी था? फॉरेस्ट उसकी आंखों में देखता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिल में अपराध बोध की टीस उठी। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। शाम को हवेली में एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे से अंदर दाखिल हुई रेहाना बेगम। लंबा लिबास, ऊंचा सिर और आंखों में गुरूर। वो सीधे ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां फॉरेस्ट खड़ा था। तो ये है तुम्हारा नया खेल? उसकी आंखों में आग जल रही थी। सुना है तुमने किसी गरीब औरत से निकाह किया है? फॉरेस्ट ने गहरी सांस ली। हाँ, और वो अब मेरी बीवी है। रेहाना की आंखों में नफरत उतर आई। बीवी या तुम्हारे हवस का शिकार? फॉरेस्ट की आवाज ठंडी हो गई। बस करो रेहाना, तुम जानती हो मैं क्यों मजबूर था। तुम्हारी एक कमी थी जो मुझे पूरा करनी थी। रेहाना का चेहरा तमतमा गया। मैं तुम्हें ये रिश्ता निभाने नहीं दूंगी। याद रखना फॉरेस्ट, मैं तुम्हें किसी और औरत की तरफ झुकने नहीं दूंगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। महीने गुजरते गए। शुमाइम फारूक की चाल और चेहरा बदल चुका था। हाथों में रिपोर्ट थी, आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाई, मैं मां बनने वाली हूं। उसके दिल में डर और सुकून साथ साथ उतर रहा था। शाम को जब फॉरेस्ट कश्मीरी लौटा तो लिशी ने धीरे से खबर दी, सर, शुमाइम प्रेग्नेंट है। फॉरेस्ट ठिठक गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई।
वो सीधे शुमाइम के कमरे में पहुंचा। शुमाइम थकी हुई बिस्तर पर बैठी थी। वो पास बैठा और पहली बार नरमी से बोला, अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें आराम करना होगा। शुमाइम चौंक गई। उसने तंज भरे लहजे में कहा, आपको मेरी परवाह कब से होने लगी? फॉरेस्ट ने गहरी सांस ली। शायद तब से जब मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन हवेली के दूसरे कोने में रेहाना बेगम की आंखों में जलन भड़क रही थी। नहीं, ये बच्चा मुझे बर्बाद कर देगा। मैं इसे होने नहीं दूंगी। दिन गुजरते रहे। फॉरेस्ट अब हर जरूरत का ख्याल रखने लगा। दवाइयाँ, खाना, आराम, सब। शुमाइम अक्सर सोच में पड़ जाती, क्या ये वही आदमी है जिसने मेरी मजबूरी का सौदा किया था? समय आया। अस्पताल का कमरा दुआओं से गूंज रहा था। डॉक्टर बाहर आए। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। लिशी की आंखों से आंसू बह निकले। अंदर शुमाइम अपने सीने से मासूम को लगाए बैठी थी। आंसू और मुस्कान दोनों चेहरे पर थे। ये मेरा बच्चा है, मेरी जान का टुकड़ा। दरवाज़ा खुला और फॉरेस्ट अंदर आया। उसके चेहरे पर सुकून था। आखिरकार मेरा वारिस आ गया। वो बच्चे को गोद में लेने बढ़ा, मगर शुमाइम ने कसकर सीने से चिपका लिया। नहीं, ये मेरा बच्चा है। आप इसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। फॉरेस्ट की आंखें ठंडी हो गईं। कॉन्ट्रैक्ट याद है तुम्हें? बच्चा मेरा है। शुमाइम चीख पड़ी। माँ और बच्चे को अलग करना जुल्म है। आप कैसे इंसान हैं? मगर फॉरेस्ट ने उसकी चीखें अनसुनी कर दीं। बच्चा नर्स को सौंप दिया गया। शुमाइम जमीन पर गिर गई, फूट फूट कर रो पड़ी। आपने मेरी रूह छीन ली। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगी। अगले ही दिन उसने अपना सामान बांधा। हवेली की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी होकर आंसू पोंछे और पीछे मुड़कर देखा। फिर भारी कदमों से उस दरवाजे को छोड़ दिया जहां उसकी इज्जत और उसका बच्चा दोनों छीन लिए गए थे। 2 साल बीत गए। हवेली वहीं थी, मगर फॉरेस्ट कश्मीरी का दिल बदल चुका था। बच्चा उसकी गोद में खेलता था, उसे अब्बा कहकर पुकारता था, लेकिन हर बार दिल कसक उठता। सुकून कहीं नहीं था। रातों को करवटें बदलते हुए बस एक ही चेहरा सामने आता, शुमाइम फारूक की चीखती आंखें, आंसुओं से भीगी सूरत। वो आईने के सामने खड़ा खुद से पूछता, क्या मैं सचमुच जीत गया या सब हार बैठा? आखिर एक दिन उसने ठान लिया। अपने आदमियों को हुक्म दिया, पूरा शहर छान मारो, मुझे शुमाइम चाहिए, चाहे जहां भी हो। उधर शुमाइम अपनी माँ के साथ छोटे से मकान में रह रही थी। सिलाई, ट्यूशन और छोटी मोटी नौकरी से घर चलाती थी। लेकिन रात को जब तकिए पर सिर रखती, उसकी बाहें अपने खोए हुए बच्चे को तलाशतीं और आंखें भीग जातीं। एक दिन बाजार में भीड़ लगी थी। शुमाइम सामान लेने आई थी। तभी सामने से एक गाड़ी गुजरी। शीशे के पीछे बैठा चेहरा उसने देखा, फॉरेस्ट कश्मीरी। उसका दिल जोर से धड़का, सांसें रुक गईं। नहीं, वो मुझे फिर से नहीं पा सकता, उसने कांपते होंठों से कहा और जल्दी से नजरें फेर लीं। मगर देर हो चुकी थी। फॉरेस्ट की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। दोनों की आंखें टकराईं। वक्त जैसे थम गया। कुछ ही दिनों बाद फॉरेस्ट उसके दरवाजे पर खड़ा था। शुमाइम ने दरवाजा खोला और चौंक गई। तुम यहां किस हक से आए हो? फॉरेस्ट की आंखों में नमी थी। उस हक से जो अब भी मुझे तड़पा रहा है। मैंने गलती की थी शुमाइम। मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन यकीन मानो, मैंने 2 साल सुकून की सांस नहीं ली। शुमाइम की आंखों से आंसू फूट पड़े। आपने मुझे सबके सामने रुलाया, मेरा बच्चा छीन लिया। क्या आपको लगता है कि ये आंसू इतनी आसानी से थम जाएंगे? फॉरेस्ट उसके पैरों के पास झुक गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खोकर अधूरा हो गया हूं। ये बच्चा तुम्हारा भी है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। शुमाइम कांपते दिल से खड़ी रही। यादों ने उसे झकझोर दिया, मगर उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई दिखाई दी। धीरे धीरे उसने फॉरेस्ट का हाथ थामा। अगर आज भी तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं एक शर्त पर लौटूंगी। फॉरेस्ट ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी? ये रिश्ता अब सौदा नहीं होगा, मोहब्बत होगी। फॉरेस्ट की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुका दिया। कसम है तुम्हें, अब ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत होगा। उस पल हवेली की दीवारों के पीछे 2 दिलों की दूरी मिट गई।
बच्चा बाहर खेल रहा था और अंदर माँ बाप के दिल एक दूसरे में समा रहे थे। यही थी इस दर्द और मोहब्बत से भरी कहानी का अंजाम। मजबूरी से शुरू हुआ रिश्ता मोहब्बत में बदल गया।